चलिए शुरू करूं क्या भाई? लिखें। क्लास नोट्स निकाल लें। एक जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था वैसा वापस करा रहा हूं। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास नोट्स ध्यान रख दो। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड डाउन सिट डाउन। नहीं, मैं तो ये कंफर्म करने आ रहा हूँ कि अपना जो 23 जून वाला बैच है उसमें अपन ने डिफरेंशिएशन कहाँ तक कर लिया था? ओ माय गॉड, और मैंने 30 वालों को इतना भगाया कि उनका खत्म ही कर दिया आज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। हाँ तो अपनी क्लास इस वीक 2 ही आई ना? एक भी नहीं आई अपनी? कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। तो फिर आज मुझे नहीं नहीं बाबू, तुम्हारे बाद वालों को बुला के मैं तुम्हारे बराबर तुमसे आगे निकाल दिया उनको। बैठ जाओ बैठ जाओ पहले बैठ जाओ। देखो एक बार जितना पढ़ाया था ना, क्योंकि वो थोड़ा सा गैप हो गया तो फिर मुश्किल होगी। अब ये इस बार थोड़ा सा हुआ शेड्यूल में ऊपर नीचे, और मनीष जी को कन्फ्यूजन हुआ या क्या हुआ समझ में नहीं आई बात, पर अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से तुम्हें पढ़ाया था, राइट? थोड़ा सा पढ़ के आ जाना उसको, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अपन ने कुछ पढ़ा था, है ना? वरना ठीक है नेक्स्ट। चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। अब कल जो क्वेश्चन कराया था उसका एक क्वेश्चन वापस करा रहा हूं ताकि वो बात समझ में आ जाए, ठीक है? पर्दा लगा देना भैया। चलो अब शांत हो जाओ। चलिए अब शांत हो जाए। आराम से 2 घंटे पढ़ेंगे और थोड़ा स्लो मोशन में कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है? और बढ़िया 12 बजे तक पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के, खूब सारी बातें सीखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कितना पानी भरें ताकि बीकर हाफ फिल अपीयर हो। अब क्या ये कठिन सवाल माना जाता है और सामान्यतः कम समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी सिखाया था। आज फिर इसको वापस तरीके से सिखाता हूं। पहले आप दिमाग में ये बात बैठाएं, अगर आप H भरते हैं तो क्या वो H दिखता है क्या? ये दिमाग में धीरे धीरे बैठाइए कि अपन को कॉइन नहीं दिखता कॉइन की। अब कॉइन ऊपर क्यों दिखता है? क्योंकि बॉटम ऊपर आ जाता है, तभी तो उसका नाम क्या है? अपरेंट डेप्थ। तो अगर हम H भरते हैं तो दिखता कितना है? 3H/4। पहले इस बात को इनहेल करें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है कि सर इसको दिमाग में बैठाइए कि सर यही तो ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब यही है कि जो है वो हमें दिख नहीं रहा है। वास्तव में H भरा है पर दिख कितना रहा है? 3H/4। क्या ये बात ओके है क्या? तो देखना, माना मैंने इसको H भरा,
कितना भरा H। तो जरा सोच के बताइए भरा हुआ अपीयर कितना होगा? भरा हुआ अपीयर 3H/4। क्या इसमें हाँ है क्या? आराम से बता। ऑनलाइन वाले बच्चों भरा कितना H पर दिखेगा कितना? सर कहां से आया? वही डी बाई म्यू। मछली होती डी पर दिखती डी बाई म्यू पर। पानी का म्यू कितना है? 4/3। अच्छा खाली कितना है? 21 माइनस H। तो खाली कितना दिखेगा? 21 माइनस H। क्यों? खाली में कोई इल्यूजन नहीं होता। पहले 2 सेंटेंस लिख लो, 2 बार और समझ लो। भरा हुआ H है पर अपीयर कितना हो रहा है? 3H/4। खाली 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 में कोई इल्यूजन नहीं होता, जो है उतना ही दिखेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ, हाफ का मतलब 50%। तो खाली भी कितना? अगर आधा भरा हुआ अपीयर होगा तो खाली कितना होगा? आधा। खत्म। 3 दिन बाद फिर समझ लेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डरना क्या होता है? ऐसे ही फिजिक्स समझनी होती है, भागने से क्या होगा? फिजिक्स ऐसे ही आती है। 2 बार गलत होगा फिर सीखेंगे, 3 दिन बाद फिर आएगा, एक बार माइनर में देंगे फिर सीखेंगे, धीरे धीरे सीख जाते हैं। घबराने का कुछ नहीं होता। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीजों से लड़ना पड़ता है। और फिजिक्स में नहीं, नीट में ही नहीं, लाइफ का यही फंडा है। कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम फूल बिछे हुए होंगे आपके रास्ते में, आइए चलिए फूल के रास्ते पे, कभी नहीं होता। रोज रोज स्ट्रगल है, डेली। हम इतने साल पढ़ा चुके हैं, सब कुछ सेट हो चुका है, तो अभी 12-12 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रोज आगे बढ़ना है। यही लाइफ का फंडा है। तो परेशान नहीं होने से कुछ नहीं होता। अरे यार सवाल ही नहीं बन रहे, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे। धीरे धीरे प्रैक्टिस रोज करोगे ना, 5 दिन 10 दिन, धीरे धीरे सब चीजें सॉल्व हो जाती हैं। बस बने रहना है। इंपॉर्टेंट ये है बने रहना है, क्विट नहीं करना। अरे यार चैप्टर कठिन है छोड़ दो, क्विट नहीं करना है, बने रहना है। अब बताइए कितना हो जाएगा? 3H/4 21 माइनस H 50/50 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3H/4 बराबर 21 माइनस H, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 माइनस H 3H 4H, तो 7H बराबर 84। H 84/7। और खुद सोचिए 21 का आधा कितना होता है? 10.5। तो यार 10.5 नहीं, उससे ज्यादा बढ़ना पड़ेगा भाई। इसका मॉड्यूल में करेक्शन है, यहाँ लिख लीजिएगा। मॉड्यूल में ये करेक्शन है। आंसर इसका कितना आएगा? 12। सही आंसर 12 है। चलिए क्या आगे बढ़ूं? अभी करेंगे जब पता चल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। चलिए बढ़े आगे, लिखें, हेडिंग डालिए। आज नया टॉपिक है, लगभग 1 घंटा चलेगा ये, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर शुरू करेंगे TIR। हेडिंग डालिए नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। देखिए अब बिल्कुल बातचीत बंद करिएगा, मस्ती से 2-2 3-3 बार समझिए। जब मैं लिख रहा हूं तो कोशिश करें आप भी साथ साथ लिखें। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, आपको सुनना है और लिखना है। यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जर्वर है, ये उस ऑब्जर्वर की आंख है, आजू बाजू एयर है, बीच में स्लैब है, स्लैब T,
टी उसकी थिकनेस है, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चित्र बनाते जाइए, थोड़ा तेज लिखिए। अब काफी दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन और स्पीड को मेंटेन करिए ताकि स्पीड बन जाए। तो ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है टी, ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है। अब मजे की बात है, ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है पर इसको ऑब्जेक्ट जहां है वहां दिखेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि बीच में क्या आ गया? मीडियम। यही तो पढ़ रहे हैं अपन, ऑप्टिकल इल्यूजन। जब फीस जमा कराई है सर्वम की तब से दिखना बंद हो गया है, चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं कि भैया ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि बीच में क्या आ गया? मीडियम। जैसे मैं इस पोडियम को आराम से देख पा रहा हूं क्योंकि पोडियम हवा में है, आपकी आंखें भी हवा में है, अपन आपको पोडियम साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बीच में कोई मीडियम का चेंज ही। अगर पोडियम और आपकी आंखों के बीच में एक स्लैब रख दें कांच की मोटी, तो जहां पोडियम है वहां आपको दिखेगा, वो क्या दिखेगा? उसकी इमेज। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्यों नहीं दिख रहा? मन में बातें आ रही हैं, सर फॉर्मूला याद कर लूंगा, सवाल याद कर लूंगा, समझ लूंगा, पर सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कारण है? आओ देखते हैं, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। आइए सभी लोग बोर्ड पे देखना, बाद में बनाना। ऑब्जेक्ट से रे निकली, टक टक, इनका नाम बताइए। इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस। अब ये ग्लास में जाएंगी तो सीधी थोड़ी ना जाएंगी, क्या हो जाएंगी? रिफ्रैक्ट, रेरर से डेंसर टूवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़ेंगी, अंदर की तरफ मुड़ेंगी। क्या सीधी निकल जाएंगी? नहीं नहीं, वापस क्या होगा? नॉर्मल। अब डेंसर से रेरर अवे, डेंसर से रेरर अवे। ये देखिए, अब आराम से बताना सही जवाब। इस आंख के अंदर जाने वाली रेस का कलर क्या ब्लू है? क्या येलो है? कौन सी जाएंगी? पीच। कौन सी जा रही है? तो इमेज क्या है? आपके 10वीं आपने पढ़ी, 12वीं आपने पढ़ी, ड्रॉप किया, आपको पता है क्या याद है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओ। इमेज क्या होती है? आई। ये आपको रटा हुआ है, आपको पता थोड़ी ना ऑब्जेक्ट इमेज, आपने तो सिर्फ ये रटा। सर इसमें ऑब्जेक्ट बताओ, तो आप ढूंढते थे जहां ओ लिखा हुआ है। जहां ओ है वो कौन है? आपसे पूछे ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ। इमेज कौन होती है? आई। पर ये परिभाषा थोड़ी ना होती है कि इमेज आई होती है। इमेज की सही परिभाषा क्या है? इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइनली रेस का कलर है पीच और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर तो नहीं होगा, कहां होगा? पीछे। पीछे। भाई साहब यही क्या है? इमेज। आप दिमाग में क्यों नहीं बैठाते? रोज क्यों परेशान होना होता है यार? रोज ही आप परेशान होते हो, भाई क्या हो रहा है? अरे दिमाग में बैठाना भाई। ऑब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अच्छे से बताना, इंसिडेंट रेज का कलर ब्लू, ब्लू का देख इंटरसेक्शन ओ। ऑब्जेक्ट की परिभाषा यही है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज क्या है? फाइनल, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज का, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फील करना डेफिनेशन से। अब देख, खुद बोल, ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पे। दिख कहां रहा है? आई पर। और ये जो दूरी है इसे ही बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? और आशीष सर नॉर्मल शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंख कहां है? नॉर्मल के आसपास, स्मॉल एंगल के लिए, इसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और इसका फॉर्मूला भी वही जो आपको पहले से याद है। शिफ्ट का फॉर्मूला T
1 माइनस 1 बाय लिख लीजिए। कोई आपसे रे डायग्राम नहीं पूछ रहा, पर आप पहले फील करनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है, आपको पता तो चले ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। आप 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो ऑब्जेक्ट इमेज, सही परिभाषा पे आओ ना। ऑब्जेक्ट की एक ही परिभाषा है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज की एक ही परिभाषा है, रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए क्या ये बात ओके है? अब 2-3 बार बोलिए, ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पर। थोड़ा दोस्ती करो, थोड़ा मन लगाओ। ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पे। दिखा कहां? आई पर। क्या हो गया? शिफ्ट। क्या हो गया? शिफ्ट। अब इंपॉर्टेंट है शिफ्ट कहां हो। जैसे मैं इस बीच वाली बच्ची को बोल लूं बेटा शिफ्ट हो, तो ये सोचेगी यार कहां हूं यार, इधर किसको या इधर धक्का दूं, किसको दूं? आप सोचो ना, एक बेसिक बात सोचो। मैं इसको बोलूं बीच वाले बच्चे को बेटा शिफ्ट हो बेटा, तो कहेगा यार शिफ्ट कहाँ हूं यार, इधर भी बच्चा है इधर भी बच्चा है यार, किधर हूं? तो ये क्वेश्चन है शिफ्ट कहाँ होता है। तो आंसर बहुत बढ़िया है, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। चेक करिए मजा आएगा। लाइट का एरो बताइए कहां जा रहा है? आगे। अब देख कितना बढ़िया है, ऑब्जेक्ट था कहां? ओ पे। शिफ्ट कहां होगा? लाइट की दिशा में। लाइट कहां जा रही है? ये देख, ये क्या हो गया? शिफ्ट। सर ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या चीज है? इसका मतलब है शिफ्ट। सर आगे ही क्यों कर रहे हो? लाइट की दिशा कहां है? आगे। अगर लाइट पोडियम की तरफ जा रही है तो मेरा शिफ्टिंग भी पोडियम की तरफ होगा। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। शिफ्ट हमेशा लाइट की दिशा में होता है। बता लाइट कहां जा रही है? आगे, तो शिफ्ट भी कहां होगा? आगे। तो ये बात भी लिख लीजिए, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। शिफ्ट हमेशा लाइट की डायरेक्शन में होता है। शिफ्ट हमेशा लाइट की डायरेक्शन में होता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 और देखिए, ये फॉर्मूला तब डिराइव किया गया जब आजू बाजू क्या हो? एयर। इस बात का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग में क्या हो? एयर। दूसरा स्टार, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, तभी एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग में एयर हो। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे यस करना भाई, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग में एयर हो। तो शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बताइए, पूरी स्लाइड भर गई, एक बार अच्छे से इसको चेक करिए, फिर इस पे खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तसल्ली से देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम नॉर्मल शिफ्ट। आजू बाजू गप्पे की कोई मन में ही मत रखिए। पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ के जाएंगे, घर जाके मॉड्यूल बनेगा, डीपीपी बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तो मन अच्छा रखेंगे तो चीज समझ में आएगी। मन को रिलैक्स रखो, यार सीखना है, घर जाके पढ़ूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। पढ़ूंगा ही नहीं तो फिर कैसे बनेगा? तो बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। तो सर शिफ्ट का फॉर्मूला एक बार बोल लो, टी 1 माइनस 1 बाय टी कौन है? थिकनेस। म्यू कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या बात ओके है क्या? बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आजू बाजू क्या हो, एयर। बात नंबर 2। बात नंबर 3, शिफ्ट हमेशा कहां होता है? फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज की परिभाषा, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ। बताओ क्या ये बात ओके है? अब एक अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से बोर्ड पे देखेंगे, जल्दी से बोर्ड पे देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल है और बच्चा इसको थोड़ा सा गलत करता है, समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे, और इस सवाल को 10 मिनट खर्च करें तो बहुत चीजें और मजबूत होंगी। क्वेश्चन लिखना है पूरा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पूरा क्वेश्चन लिखें, नोट्स प्रॉपर बनाएं, बिना नोट्स काम नहीं चलेगा। नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रॉपर होमवर्क करिए। मॉड्यूल कुछ कुछ डिस्पैच हो चुके हैं, मॉड्यूल शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे का एनरोलमेंट, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट हो गया है। तो जो हमने मॉड्यूल प्रिंट कराए थे लगभग 2500, उससे ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं बच्चे, इसलिए अभी नए मॉड्यूल प्रिंटिंग पे भेजे हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, धैर्य बनाई रखिएगा, सभी बच्चों को मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑफलाइन बच्चों को भी कुछ कुछ बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिल पाया है क्योंकि मॉड्यूल शॉर्ट है, जितनी क्वांटिटी प्रिंट करवाई थी वो सारी कंज्यूम हो चुकी है, इसलिए परेशान ना हो और ऐसे सोचें अगर होता तो भी हम कौन सा पढ़ते, है ना। तो एकदम रिलैक्स रहें, क्योंकि क्या होता है नहीं है तब रोज बच्चे सर मॉड्यूल नहीं भेजे, रोज मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, है ना। और सारे जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है वो खोलते तक नहीं है, कितनी बड़ी दिक्कत है। आप देखिए जो नहीं है उसी के पीछे ज्यादा भागा जाता है। चलिए अब बताइए, सबसे पहले ये क्या होगा, अवे या टूवर्ड्स? अब इंपॉर्टेंट, कभी भी ऐसे मत याद रखो स्लैब की तरफ या स्लैब से दूर ना, हमेशा लाइट की डायरेक्शन में। कोई बताएगा इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यही तो मजे हैं। आपने क्या है 10th क्लास की वो याद कर रखी है, जहां से लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट है। गलत परिभाषा है, ये देख, ये रही परिभाषा, कितनी बढ़िया लिखी हुई है, ये याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने क्या रटी हुई है? ऑब्जेक्ट, ओ इमेज आई, ये रटी हुई है, ये होती नहीं है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, ये रहा, फिजिक्स डेफिनेशन से चलती है। आपको लगता है अरे यार एजी सर पढ़ा रहे हैं फील आ रही है, कोई फील नहीं होती है, सिर्फ डेफिनेशन से चलता है। जिसकी डेफिनेशन बढ़िया उसकी फिजिक्स स्ट्रांग, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई फील व्हील का नाटक नहीं होता, केवल एक कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देख इंसिडेंट रेज, सब तसल्ली से दिखाओ, ये येलो क्या यहां कट रही हैं क्या? नहीं, कहां जा रही हैं? पीप। भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हम तो सोचते थे ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है।
भाई वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। आप दिमाग मत लगाइए, आप एक परिभाषा पे बने रहिए 2026 तक, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो टेंशन, नो टेंशन। इंसिडेंट रे येलो, येलो का इंटरसेक्शन पी। अरे गुप्ता सर ये डॉट 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 क्यों किया? क्योंकि इंसिडेंट रे पी पर मिल ही नहीं पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि जब ये स्लैब से जाएंगी तो स्लैब इनको क्या कर देगा? रिफ्रैक्ट कर देगा, तो ये सीधी नहीं रह पाएंगी। इसका मतलब वो कभी पी पर मिलेंगी ही। यही तो पूछ रहा है, कहां कन्वर्ज होंगी? क्या पी पे होंगी ना? अच्छा अगर स्लैब नहीं होता तो पी पर मिलती, तो पी पर मिलती, पर स्लैब की वजह से वो पी पर। अब इंपॉर्टेंट है कहां मिलेंगी, आगे या पीछे? ना आगे ना पीछे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बताओ, लाइट कहां जा रही है? लाइट का एरो आगे, तो बताइए शिफ्ट कहां? शिफ्ट कहां? आगे। तो पी पे नहीं, जो इमेज बनेगी वो शिफ्ट हो जाएगी, और बताइए ये शिफ्ट हो गए यहां मिलेगी। ये क्या है? यही तो है शिफ्ट। और कितना? T1 - 1 बाय म्यू। बता, स्लैब की तरफ हुआ या स्लैब से दूर? स्लैब से दूर। आराम से देखिए, एक बार और बताऊंगा। घर जाके अगर इसको डायग्राम बना के करोगे तो और मजा आ जाएगा। 15 मिनट लग जाएंगे पर मजा आएगा। ये देखो, ये नॉर्मल, रेयर से डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर वापस नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जाके कहां मिलेंगी? आई पर। कोई डायग्राम बनाना नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और ये बड़ा बड़ा लिखो, पॉइंट पी ही तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की फिर डेफिनेशन लिख लो। जब तुम्हें पता चल रहा है कि अभी मुझे परेशानी है, तो 5 बार लिखने में तू शर्म क्यों करता है? इंसिडेंट रेज का, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शर्म काहे की है? 10 बार लिखूंगा यार, धीरे धीरे तो गिरते पड़ते समझ में आ ही जाएगा। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए, क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, धक्का आगे लगा या पीछे? आगे पीछे बोली मत, कभी ये शब्द मत बोल। स्लैब की तरफ, स्लैब से दूर, आगे पीछे, सब बेकार। केवल एक सच है, एक सच है, इन द डायरेक्शन ऑफ। बढ़िया, बहुत बताओ। तीर का निशान जा रहा है पोडियम की तरफ, तो पोडियम की तरफ धक्का लगेगा। ये देख, तो धक्का कहां लगा? पोडियम की तरफ। ये देखिए, पोडियम की तरफ। तो पहले कहां मिल रही थी? पी पर। अब कहां मिलेंगी? ये भी लिख लो। दिक्कत क्या है? जब स्लैब नहीं होता, दिक्कत क्या? अपने नोट्स हैं, मजा आ जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रेज पी पर मिलती, बट ड्यू टू स्लैब शिफ्टिंग हो गई, अब वो आई पर मिलेंगी। टेंशन क्या है? अपने नोट्स हैं, अपन को पता है, फिजिक्स में अपनी लगी पड़ी है, समझ में आता नहीं, सवाल बनते नहीं। जब इतना पता है तो फिर मेहनत करने में शर्म काहे की? सर मुझे अस्थमा हो जाता है सवाल देखते, सांस भरती है। सर किसको बताऊं? मम्मी पापा को बताता हूं, मानते नहीं है और चिल्लाते हैं, 5-5 साल हो गए तुझे, क्या कर रहा है? तो ये अस्थमा की बीमारी किसको बताऊंगा? अपन आपस में शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर, सवाल देखता हूं, मेरी सांस भरती है, मैं सवाल को देखता हूं, सवाल मुझे देखता है, और मैं सॉल्व नहीं कर पाता, फिर मैं 15 मिनट बाद पन्ना पलट देता हूं, चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ो।
इसलिए अपन को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाथ खड़ा करके पूछिए। हाँ, वो तो रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। तो अभी किसी बच्चे को तो ये बोलेंगे ना, ये रे अभी कहां मिल रही थी, पी पर, ड्यू टू स्लैब की वजह से, अब वो कहां मिलेंगी, आई पर। देख लिखा हुआ है ना, अगर स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे कहां मिलती, पी पर स्लैब की वजह से शिफ्ट हो गई, अब कहां मिलेंगी, आई पर। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। बोलिए क्या आगे बढ़े क्या? अब थोड़ा सा सवाल को चेंज कर रहा हूं, अगला लिखिए, जल्दी आइए फटाफट। तो बताइए स्लैब का क्या काम है? स्लैब का एक ही काम है, क्या करना, शिफ्ट। कायदा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने कभी पढ़े नहीं गीता कुरान, हमने तो पढ़ा है। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 5 में, शिफ्ट, स्लैब एक ही काम करता है, क्या करता है, शिफ्ट। आप कुरान चेक करोगे, कुरान में मिलेगा। आपने पढ़े नहीं, बस आपने नाम याद कर लिए कि गीता है, कुरान है, बाकी इसमें लिखा हुआ है। गीता में तो अध्याय 5 में लिखा हुआ है कि स्लैब का एक ही काम है, क्या करना, शिफ्ट करना। और कहा स्टार लगा के और लिखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। शिफ्ट हमेशा कहां होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या बात ओके है क्या? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लिखें। हाँ, सराउंडिंग में एयर होगा, वो ही बता रहा हूं बेटा। बैठ बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए अगला लिखेंगे, नोट लगाएंगे। अब स्लैब है, पर अब इस स्लैब के आजू बाजू एयर नहीं है, क्या है, म्यू नॉट। अब जो हमें फॉर्मूला रटा हुआ है शिफ्ट का, टी 1 - 1/μ, ये नहीं लगेगा। ये नहीं लगेगा, अभी आने दे बेटा।